जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और याद रहे बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। डर की परछाइयों से होकर जो गुजरता है उस पर एक अनजान साया अक्सर अपना घेरा बना लेता है और उसको हर समय खौफ की एक नई दुनिया दिखाता रहता है। ऐसे में जिनके साथ वो घटनाएं घटती हैं वो आप बीती जब किसी से साझा करते हैं तो सुनने वाले के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो भी अंदर तक दहल जाते हैं और उनको भी वो डर अंदर तक छू जाता है। मित्रों, ट्रू हॉरर स्टोरीज के सेगमेंट में मैं आपको कुछ ऐसी घटनाओं और कहानियों से रूबरू करवाऊंगा जिन पर खुली आंखों से यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन लोगों का मानना है उन्होंने उस डर का अनुभव किया और वो आज भी उसकी भयानक छाप अपने जहन में लिए डर के साए में जी रहे हैं। इस एपिसोड का नाम है सफेद साया। बता दूं, हम इन कहानियों के माध्यम से किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते और यह मात्र मनोरंजन के लिए बनाई गई हैं। यह घटनाएं हम तक हमारे लिसनर्स के द्वारा पहुंचाई गई हैं जिन्होंने आप बीती हमसे साझा की और हम उन्हें अपने अंदाज में आप तक पहुंचा रहे हैं। इन कहानियों को और मनोरंजक बनाने के लिए हमने कहीं कहीं काल्पनिक संयोजन भी किया है। कुसुम खुश थी। उसके नए जीवन की शुरुआत जो होने वाली थी, उसकी शादी ब्रिजमोहन से तय हो चुकी थी। हरिद्वार के छोटे से गांव सोहलपुर में रह रहे कुसुम की ख्वाहिशें बहुत बड़ी नहीं थी। उसे तो बस एक साधारण खुशहाल जीवन चाहिए था, एक प्यारा घर, खिलखिलाता परिवार और एक ऐसा हमसफर जिसके साथ वो अपने आने वाले खूबसूरत लम्हे जी सके। लेकिन सब कुछ हमारी मर्जी से कहां चलता है। उसके साथ जो होने वाला था उसने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। कोई ऐसा था, एक सफेद साया जो उसको झंझोड़ उसके सपनों को अपने खौफनाक साए में घेरने को तैयार था। ब्रिजमोहन और कुसुम की शादी धूमधाम से हो गई। दोनों एक दूसरे का साथ पाकर खुश थे, लेकिन डर की कहानी तब शुरू हुई जब कुछ दिनों बाद ही कुसुम के साथ कुछ ऐसा घटने लगा जो उसको अंदर तक कंपा जाता था। उसके दिलो दिमाग को एक अनजान सा डर दहलाने लगा था। बीच रात अक्सर जब भी वो गहरी नींद में होती, उसे उसके कमरे में कोई आवाज सुनाई देती, मानो वहां कोई हो जो किसी से बात कर रहा हो। एक रात हिम्मत कर वो उठ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा था। एक अजीब सी ठंड वहां मौजूद थी। उसने वहां जो देखा उसने उसे भौचक्का कर दिया। सामने उसका पति ब्रिजमोहन अंधेरे में बैठा किसी को देखते हुए उससे बात कर रहा था। भयभीत कर देने वाली बात यह थी कि कुसुम के उस ओर देखने के बाद भी उसे वहां कोई नजर नहीं आया, मानो उसका पति किसी अदृश्य छवि से बात कर रहा हो। वो सर उठाए अभी भी सामने की ओर देख बातें करने में लगा था। कुसुम ने आज तक न कुछ ऐसा देखा था न महसूस किया था। उसके हाथ पांव फूल चले थे। उसने कांपते हाथों से किसी तरह लाइट जलाई। कमरे में रोशनी होते ही ब्रिजमोहन एकदम से हड़बड़ा सा गया। कौन है वहां? किससे बात कर रहे हो? कुसुम ने सहमे स्वर में पूछा। ब्रिजमोहन कुछ पल तो कुसुम को देखता रहा, फिर वापस कुछ बोलते हुए सो गया। कोई नहीं, कोई तो नहीं, तुम नींद में हो, मैं बस सोने ही वाला था। कुसुम को यह सब अटपटा सा लगा। क्या उसने जो देखा और सुना वो बस उसका भ्रम था या सच में उसका पति किसी से बातें कर रहा था? और अगर वहां कोई था तो उसे नजर क्यों नहीं आया? वो इसी असमंजस में पड़ी वापस लेट गई। कहीं ब्रिजमोहन को नींद में बात करने की आदत तो नहीं? सोचते सोचते कुछ पल बाद ही उसकी आंख भी लग गई। पर अगली रात भी उसके पति के शब्दों ने वापस उसे नींद से उठा दिया। आज वो कुछ बातें साफ सुन सकती थी। ब्रिजमोहन किसी से कह रहा था,
भले ही मेरी शादी हो गई हो, लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें हमेशा अपने करीब रखूंगा। कुसुम ने हिम्मत जुटा फिर उस ओर देखा, लेकिन आज भी वहां कोई नहीं था। वो खौफ में ठीक से बैठ भी नहीं पा रही थी। उसका पति अंधेरे में देख किसी से बातें कर रहा था। किससे बातें कर रहे हो? कुसुम अपनी सहमी आंखों से बृजमोहन को देख रही थी। कोई नहीं, कोई तो नहीं, तुम सो जाओ, बहुत लेट हो चुका है। बृजमोहन ने कुछ सोचते हुए सामने पड़े कंबल से अपना चेहरा ढक लिया। अगली सुबह ही कुसुम ने बृजमोहन को अपने मायके जाने की बात कही, लेकिन उसने साफ शब्दों में मना कर दिया। थोड़ी मशक्कत और घर वालों के बोलने के बाद बृजमोहन मान गया और कुछ ही पल बाद उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा उसके मायके की ओर बढ़ गया। उसके साथ बैठे हुए भी कुसुम को न जाने कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। बिल्कुल उसी ठंड का आभास जो उसने वहां कमरे में महसूस की थी। हवा उसके चेहरे को रूखा बनाती जा रही थी। फिर जब उसने गौर से देखा तो पाया उसका पति अपना सर टेढ़ा किए किसी से फुसफुसाकर बातें कर रहा था। चलती बाइक पर यूं बृजमोहन का किसी से बातें करना अब कुसुम को डरावना लग रहा था। उसका चेहरा उतर सा गया। ऐसा लग रहा था मानो अब उसके शरीर में जान ही न बची हो। किसी तरह उसने बृजमोहन के कंधे पर हाथ रखा। सामने देखकर चलाओ ना, एक्सीडेंट हो सकता है। पर उसकी इस बात ने मानो उस पर कोई असर ही नहीं किया। अरे कुछ नहीं होगा तुम्हें, सब तो दिख रहा है मुझे, बृजमोहन ने बोलते हुए वापस सर टेढ़ा किया और फिर से फुसफुसाने लगा। दहला देने वाला वो मंजर कुसुम को अंदर तक खाए जा रहा था। आखिरकार वो अपने मायके पहुंच ही गई। पूरे दिन वो अपने दिल पर ये भारीपन लिए इधर उधर घूमती रही। उसे समझ भी तो नहीं आ रहा था कि आखिर किसी को बताए तो क्या बताए। देर रात जब सब सो गए तो उसने भी सोने का नाटक किया। वो बंद आंखें किए पूरे होशो हवास में लेटी रही। वो जानती थी बृजमोहन उठेगा। जैसा ही सन्नाटा गहराया, बृजमोहन ने अपनी आंखें खोली और उठकर बाहर की ओर जाने लगा। कुसुम भी आहट सुन झट से उठ गई। कहां जा रहे हो इतनी रात? पान खाने, बहुत मन कर रहा है। बृजमोहन बार बार अपनी तिरछी आंखों से बाहर की ओर देख रहा था, मानो वहां कोई खड़ा हो। मैं भी चलती हूं। कुसुम भी दरवाजे के पास आ खड़ी हुई। नहीं, मैं अकेले चला जाऊंगा, वैसे भी रात बहुत हो चली है। बृजमोहन मानो अड़सा गया। उसे तुम्हारा आना बिल्कुल ठीक नहीं लगेगा, उसने फिर से फुसफुसाया। क्या क्या कहा तुमने? और इतनी रात भला कौन सी दुकान खुली होगी? वो रात आज बेहद उदास और काली थी। चांद हल्का सा लाल हो चुका था, मानो उस पर ग्रहण लग गया हो। कहा ना मैंने, मैं जुगाड़ लगा लूंगा, तुम सो जाओ। बृजमोहन गुस्से में बोल उठा। तुम जहां जाओगे मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। कुसुम ने भी गुस्से में अपने पति का हाथ थाम लिया। पत्नी की जिद देख बृजमोहन ने अपना हाथ छुड़ाया और बड़बड़ाते हुए जाकर सो गया। पर अब हर रात कुसुम को अपने साथ एक डरावना रहस्य लिए उसकी रूह तक को छूने लगी। वो भयभीत हो अपने पति की आवाज सुन कांपते हुए बीच रात उठ जाती और पाती वो किसी अदृश्य साए से बात कर रहा है। अब उसका जीवन खौफ के साए में बीत रहा था कि एक दिन उसे खुशखबरी मिली। वो गर्भवती हो चली थी, जिसकी वजह से उसे एक नई आस मिल गई थी। शायद एक नई जिंदगी के आने की खबर सुन बृजमोहन में बदलाव आ जाए। बीती हर रात बृजमोहन को साए के करीब लेती जा रही थी। वो लगभग अब पूरी रात किसी से बात करने लगा था। आज की रात भी वो खिड़की के पास बैठा बाहर अंधकार की ओर देख कुछ कह रहा था। कुसुम ने ठान लिया आज वो इस रहस्य को जानकर ही दम लेगी। तुम्हें एक बात बतानी थी, तुम पिता बनने वाले हो। यह सुन बृजमोहन का चेहरा खुशी से खिल उठा, लेकिन अगले ही पल वापस उसके चेहरे पर उदासी छा गई। देखो, अब एक तीसरी जान भी हमसे जुड़ने वाली है। तुम्हें उसका वास्ता, मुझे बताओ आखिर कौन है वो जिससे तुम बातें करते रहते हो?
वो मुझे क्यों नहीं दिखती? बहुत मिन्नतों और गुजारिश के बाद बृजमोहन ने अपनी जबान खोली। वो एक बेहद खूबसूरत औरत है, सामने ही तो खड़ी है। वो मुस्कुरा भी रही है। सफ़ेद साड़ी में वो बिल्कुल अप्सरा जैसी लगती है। वो मुझे लेने आती है, कहती है मेरे साथ चलो। ये सुनते ही कुसुम के पांव तले जमीन खिसक गई। उसकी जबान ठहर सी गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुम जो भी हो, मुझसे बात करो। मेरे पति को छोड़ दो, उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। कुसुम बेकाबू हो चिल्लाती रही। अगले दिन जब परिवार वालों को समाचार मिला तो उन्होंने गांव के एक बाबा को झाड़ फूंक के लिए बुला लिया। बाबा ने बृजमोहन को देखते ही अंदाजा लगा लिया। शादी से ठीक पहले ये कहीं बाहर गया था? थोड़ी देर सोचने के बाद बृजमोहन की मां बोली, हाँ, हल्दी वाले दिन जब सब व्यस्त थे तो मेरे मना करने के बाद भी ये खेत में फसल देखने चला गया। ये कोई लड़की की आत्मा है जो उस दिन बृजमोहन के शरीर पर लगे हल्दी की महक की वजह से साथ आ गई और तब से इसके साथ ही है। वो इसका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। कुछ देर मंत्रणा करने के बाद बाबा ने हवन शुरू कर दिया और कुछ घंटों के बाद घर के बाहर एक सुरक्षा कवच लगा दिया। उस दिन के बाद बृजमोहन को वो औरत नहीं दिखी। आज उस बात को पूरे 12 साल हो चुके हैं, लेकिन गांव के लोगों का मानना है उन्होंने देर रात गलियों में पायल की आवाज सुनी है। कुछ ने तो एक सफेद साया भी देखा है। वो डर आज भी कुसुम को रात के अंधेरे में टटोलता है और वो देर रात चिल्लाते हुए उठ जाती है। उसे लगता है कोई आवाज उसके कानों में गूंज रही है। मित्रों, ये थी आप बीती कुसुम की। अब हम उनकी आवाज में ही उनका एक्सपीरियंस आपको सुनाते हैं। घटना ने मुझे अंदर तक हिला दिया। आज भी घर से रात को निकलने से पहले मैं 100 बार सोचती हूँ कि भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी कहानी और वाणी दोनों को विराम देता हूं। मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर भी सुधांशु राय ऑफिशियल से फॉलो कर सकते हैं और कहानीकार सुधांशु राय से जुड़े रह सकते हैं।